हे हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, हम लोग हमारे फर्स्ट डे उदयपुर एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। देखते हैं कैसा है। हालांकि मैं देख चुकी हूँ लेकिन मम्मी पापा के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। तो ये है सिटी पैलेस का एंट्रेंस, जहाँ से गाड़ी एंटर होती है। यहाँ पे आपको ऐसा है कि टिकट्स लेनी होती है, गाड़ी की पार्किंग चार्जेस, और हमें भी सिटी पैलेस में जाने के लिए कुछ टिकट्स लेनी होती है। तो यहाँ पे ही बाहर से हमें टिकट मिल जाती है। हमने ये गलती कर दी थी कि मैंने स्टूडेंट आईडी पर टिकट नहीं ली थी। तो यदि आप आप स्टूडेंट हैं और तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप वो लेके जाएं स्टूडेंट आईडी। फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारे इस पेड़ पे इतने सारे चमगादड़ थे। फिर हमने गाड़ी पार्क करी। ये देखिए व्यू यहाँ का। यहाँ पे ये पिचोला लेक है जिसके ऊपर ये सिटी पैलेस बना हुआ है, और बीच में होटल भी है, सिटी पैलेस होटल। थोड़ा सा आपको चल के जाना होता है, तो हम लोग बस सिटी पैलेस में ही जा रहे थे। दो चीज़ें होती है, यदि आप अपनी गाड़ी को नीचे ही पार्क करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं, पर हम तो गाड़ी ऊपर लेके आए थे तो फिर हमने थोड़ा सा पैदल वॉक करना पड़ा। फिर ये गेट है। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन थोड़ी सी गर्मी थी, इसीलिए हमने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे बैठ के। नो डाउट सिटी पैलेस काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं और मैं आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगी कि हमने क्या क्या देखा। इस स्टार्टिंग में ही कुछ पोस्टर्स वगैरह होते हैं, हमें पता चले कि कौन सा किंग था और किसने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी। फिर ये अंदर की तरफ हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली, अलग अलग तलवार, और जो वो लोग लड़ाई करने जाते थे तो जो भी वो पहनते थे पोशाक वगैरह, वो सब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलवार, ये सारे वेपन्स हैं। कौन से वो शस्त्र यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे, और इन वेपन्स के नीचे लिखा हुआ भी है कि उन्हें क्या कहते थे। फिर हम और अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप की, जैसे जहाँ पे भी वॉर हुए थे तो वहाँ की मिट्टी को भी प्रिजर्व करके रखा है। और यहाँ से ये भी दिखता है पूरा बैकग्राउंड, मतलब पूरा उदयपुर दिखता है यहाँ की विंडोज से। और इस तरह से बनाया हुआ है कि बहुत बहुत अच्छी हवा आती है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिरर्स भी हैं जहाँ पे हमने सेल्फी वगैरह ली और फोटोज़ क्लिक करी। मतलब इस तरह से पैलेस का कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नेचुरल लाइट कहाँ से अंदर आना है वगैरह। अब देखिए यहाँ पे ग्लासेस भी हैं, तो ये लाइट रात को तो बहुत ही सुंदर दिखती होगी। उन्होंने हमें बताया कि जनरली रात के लिए बनाई गई थी वहाँ पे। और यही केवल एक ऐसा पैलेस है जिसे अभी भी किंग ही मेंटेन करके रखते हैं। तो किंग के अंडर ही आता है, किंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी प्रेजेंट किंग है। और इसीलिए भी हम लोग तब अंदर जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा चार्जेस देने होते हैं। बहुत प्यारा सा मिरर वर्क।
एक बहुत बड़ा सा सन था। यहाँ पे एकदम शांति से बैठते थे। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं उनकी किचन में कि कैसे कैसे यूटेंसिल्स पहले यूज़ किए जाते थे खाना बनाने के लिए। तो बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, तो इनके जो यूटेंसिल्स थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, तो खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था। और ये वही कि लकड़ी का यूज़ होता था, कोयले का यूज़ होता था, तो ये जनरली ब्लैक कलर के दिखे। फिर यहाँ पे ये सब देखो आप, उनके रहने का स्थान। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, वीडियो ही नहीं आ रहा। यहाँ पे उनकी बैठक हुआ करती थी। इवन यहाँ पे बताया कि जो वहाँ की रानी थी ना, उनका भी अलग से ही कक्ष बना हुआ है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी जो रानी यूज़ किया करती थी। वहाँ पे प्रॉपर मिरर का एक अलग सेक्शन था जहाँ पे वो रेडी हुआ करती थी। ये वो लोग गेम्स खेलते थे अपने टाइम पास करने के लिए। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ पे। ऑल दिस शोज़ की जो राजा रानी हुआ करती थी, वो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ करता है। ये देखो, ये मिरर, पूरा रूम ही मिरर से बना हुआ है। बहुत सारे मिरर्स हैं। अब मुझे इसका लॉजिक तो समझ में नहीं आया कि इतने सारे मिरर्स का वो क्या करेंगे, बट मे भी हो सकता है कि बहुत सारी जो दासी या बहुत सारी अलग अलग जो रानियाँ हुआ करती होंगी, उनके लिए अलग अलग मिरर हुआ करता होगा। जस्ट किडिंग, मुझे भी नहीं पता। फिर यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। मे बी उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता होगा ये सारी चीज़ें बनवाने का, तो वो एज अ शो केस यूज़ करते थे इनके घर में। और इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वही कि उस टाइम पे म्यूज़िक का भी बहुत अच्छा की ग्रोथ रही, और हमने देखा भी है कि राजा रानियों ने बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल चीज़ों को प्रमोट किया है। और जैसे ही किंगडम्स और ये जो किंग और एक पूरी चीज़ों का वैनिश हुआ, वैसे ही म्यूज़िक भी धीरे धीरे वैनिश होने लगा, क्लासिकल म्यूज़िक। तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। फिर हमने वहाँ पे ही पैलेस के अंदर ही दाल बाटी मिलती है, तो हमने वो खाई, बहुत टेस्टी थी। आप लोग भी जाए तो आप ट्राई करें वहाँ की दाल बाटी। फिर हम निकल पड़ते हैं किसी और जगह पे जाने के लिए, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। तो आज वाले वीडियो में तो केवल मैंने सिटी पैलेस ही कवर किया है, लेकिन उस दिन हमने बहुत सारी जगह को कवर किया था, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका था, तो मैंने केवल इसके अंदर सिटी पैलेस को ही बताया है। क्या जाएं उधर? इवन हम यहाँ पे बोटिंग करने भी गए थे लेक पिचोला के अंदर, जहाँ पे हमने ये जो ताज होटल है वगैरह वगैरह, ये सब भी देखी। तो यहाँ पे उनका घोड़ा भी बनाया हुआ है। इवन यहाँ के जो किंग हैं वो इधर ही रहते हैं, मतलब थोड़ा सा पोर्शन इनके लिए अलग से बना हुआ है। तो इन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले अपनी बेटी की शादी करी थी, तो वहाँ पे जो उन्होंने उसको दिया था, किस तरह से शादी हुई थी, ये चीज़ भी अभी भी है वहाँ पे, तो वो भी हम लोगों ने देखी।
मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट था कि मैं जाके देखूं कि राजा रानी कैसे रहते हैं अभी भी घर के अंदर, और उन्होंने कैसे मेंटेन करके रखा है, पर वो अलाउड नहीं है जाना। उसके अंदर दीपक लगा देते मशाल है अपना। ये देखिए, ये है उनका बाथ टब। ये उनका बाथ टब था ना, ये बाथ टब। हर चीज़ उस टाइम पे भी हुआ करती थी जो अभी है, बस उनके बनाने का तरीका और भी अलग हुआ करता था। शादी पे मिला था तो उनको अच्छा। So thank you so much. Do like and subscribe my channel. Bye.